जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम प्रोफ़ेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ये बच्चों के इसरार पर मैंने स्टार्ट किया है बिज़नेस स्टैट का चैप्टर नंबर 2 जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है बेटा जी, ठीक है। और इससे पहले मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3, 4, 5 चैप्टर तीनों लेक्चर मौजूद हैं यूट्यूब पर, और इंशाअल्लाह वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंशाअल्लाह इसका लिंक दे दूँगा इस वीडियो के। अब देखें, ये सेकंड चैप्टर है, वो डायग्राम एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये मेरा चैप्टर नंबर 2 है। अब ज़रा क्वेश्चन पे आ जाऊँ, ठीक है। मैंने स्क्रीन पे इसलिए नहीं आया कि ये डायग्राम है, इसलिए डायग्राम बनाना और समझाना मुश्किल हो जाती है आपके लिए, और मेरे लिए समझाना मुश्किल, आपको समझना मुश्किल, तो इसलिए मैं इस पे आया हूँ। तो ये देखिए, बुक हमारे पास है अब्दुल्ला साहब 2.6 क्वेश्चन हमारे पास लिखा, ड्रा सिंपल बार चार्ट इन रिप्रेजेंट। आपने सब डाटा पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे लिखा है ईयर 2000, 2001, 2002, इस तरह चलता जाएगा 2008 तक जाएगा, ठीक है। या बस ईयर आ जाएगा। सेकंड कॉलम क्या बनेगा, प्रोडक्ट। इस पे आपने क्या लगाना है, ग्राफ बनाना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ कैसे है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखिए बेटा, ये मैं आपके सामने बुक परचेज़ किया, तो मैंने कहा चलें मैं इस तरह आपके सामने डिस्कशन कर लूँ। ये देखिए बेटा, यहाँ पर मेरे पास 2000 लिखा हुआ है, 2001 लिखा हुआ है, 2002 लिखा हुआ है, 2003 लिखा हुआ है, 2004 लिखा हुआ है। इस तरह आपने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपको पता है कि डाटा जो लिखा होगा वहाँ तक आपने ऊपर जाना है। यहाँ पे जो डाटा लिखा हुआ है वो बेटा जी मेरे पास लिखा हुआ है मैक्सिमम जो डाटा है वो मेरे पास 100 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 0 से लेकर 50 तक डिस्टेंस, 50 से 100 तक, 100 से 150 है, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 360, 300 सॉरी। यहाँ तक आपने क्या कर देना है, इसका आपने बना लेना है जी वाई एक्सिस पे। अब देखिए, पहला उसने हमें बताया हुआ है, पहला हमें बताया हुआ है कि यहाँ पर 2000 में आपने 15 तक जाना है। आप डाटा देखें ना, तो ये देखिए 15 कहाँ होता है, 15, 115, 100 के ऊपर होता है। तो देखिए 100 से थोड़ा सा ऊपर लेके गया हुआ है, तो ये आपने रिप्रेजेंट कर देना ऊपर, ठीक है बेटा। फिर आगे चलें, 201 है, 2001 है, 201 है, वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 13 है। अब 15 ये है, 13 से, तो 15 से थोड़ा सा कम कर देना आपने, ठीक है बेटा। इसी तरह 2002 है, 202 है, तो वो 10 पे है, तो 10 क्या हो जाएगा, ये 15 था, ये 13 था, ये 10 हो जाएगा, इनसे थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। आपने इसको देख लेना है, क्योंकि आपको पता है कि आगे ये स्केल भी देखें तो आगे छोटी छोटी लाइन्स होती है, और आगे जो 5वीं लाइन जो बड़ी होती है ना, तो आप इसको कंसीडर कर लेंगे, ये 10 है, ये 110 है, 120 है, 130 है, इस तरह आप कर लें, ठीक है बेटा। ओके, अब यहाँ तक होने के बाद आप 203 देखें, 2003 देखें, 2003 जो हमारे पास है 135 है, 135 इससे अब जाएगा, वो 135 आपके पास इधर गया, यहाँ से 135 आप मिला लिया, इस तरह आपने इसका स्केच बना लिया। इस तरह 204 जो है बेटा, वो आपके पास 100 है, तो 100 आपके पास दिया गया वैल्यू, इसके बराबर आपने कर लेना। ये बेसिक ग्राफ पे बनता है, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो आपने स्केल की मदद से इसको क्लियर कर लेना है। फिर है 205, 205 कहाँ तक मैंने बेटा, 205 जो हमारे पास है वो 145 है, 150 से थोड़ा सा नीचे, 100 आपने ये ड्रा कर लेना है। फिर 206 जो है बेटा 119 तक है, यानी कि 200 से 1.2 पॉइंट नीचे लेकर आपने ये कर लेना है 190, ठीक है, 190। फिर आगे चलिएगा, 207 जो है वो 210 पर है, यानी कि 100 से ऊपर लेके आना है, ठीक है बेटा। तो आपने देखिए इससे ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है। और आगे चलिएगा, 208 जो है वो अब आपके पास कितना है, 258। तो 258 कहाँ पे, 200 से ऊपर 58, यानी कि 150 दरमियान से थोड़ा सा ऊपर ले आना है, तो कितना हो जाएगा, 258 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये डायग्राम है पहले क्वेश्चन की जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। वो भी क्वेश्चन 2 जो है वो भी बेटा सेम टू सेम बेटा हमारा इसी तरह क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2.7 देखिए, रिप्रेजेंट द डायग्राम, और बार डायग्राम हमारे पास है, तो यही लिखा है, ये लिखा हुआ है, ईयर पर एरिया लिखा है, तो ये सारा वही डाटा है। इधर देखें 2.8, ये भी वही डाटा, आपने डाटा इसको देख लेना है। 2.9, 2.10, 2.11, ये यहाँ तक 11 तक मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ बेटा, ठीक है जी। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर 1940 है ना हमारे पास डाटा, आपके पास डाटा मौजूद है। वो कहाँ तक जा रहा है बेटा, वो आपका जहाँ तक जाएगा वहाँ पे आपने मार्क कर लेना है। तो मेरे पास जो डाटा है उसमें ये जा रहा है
5 तक जा रहा है, तो देखें 4 है तो ऊपर 5, तो 5 तक आपने इसे रिप्रेजेंट कर देना, 1940 हो जाएगा, 1940। फिर 1941 जो है हमारे पास, वो कहाँ तक मेरे बेटा, वो आपके पास जो वो 7 तक है, यानी कि 5 से थोड़ा 2 पॉइंट ऊपर ले जाएँ तो यहाँ पर आपने मार यानी 8 के नीचे रखना है आपने, ठीक है। 1942 जो है बेटा है वो हमारे पास 9 तक है, तो ये 10 से थोड़ा सा नीचे रखना है आपने, इस तरह इसको मार्क कर लेना। ये भी आपने ग्राफ किया छोटी क्लास के अंदर। 943 जो बेटा जी हमारे पास है तो वो 6 पर है, 6 पर देखिए 6 है तो इसके इक्वल आपने बना देना, ठीक है, स्केल की मदद से। फिर देखिए 1944 है बेटा, वो आपकी कितना है जी, वो आपके पास जो है वो 10 पर है, 10 आपके पास ये है तो इसके बराबर आपने इस तरह ड्रा कर देना है, ठीक है बेटा। ये 2.7 है, डाटा मौजूद है बेटा जी आपके पास, जैसा आपने रिप्रेजेंट करना है। अब देखो यहाँ पर आपका डॉलर में जो लिखे ना, यानी कि यूएसएस अमेरिकन, साउथ है, नॉर्थ अमेरिकन है, एशिया है, ये डाटा आपने एक्स एक्सिस पे बकिया डाटा आपने बनाना है, यानी कि आपको पता है कि ये डाटा आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम दे लेना है, 6.9 मिनिमम है ना, तो आपने मैक्सिमम मिनिमम देकर 2 का डिफरेंस है, 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, यहाँ तक आप डिस्टेंस ले लें, जिस तरह मैंने आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको पता है कि यूएसएसआर जो है वो आपके पास कितना रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो आपके पास करता है 7.9, तो 7.9 से मुराद क्या, 8 के थोड़ा सा नीचे होगा, तो 7.9 कुछ पॉइंट से आप नीचे इस तरह निशान लगा के इस तरह आपने ड्रा कर लेना है। फिर साउथ अमेरिकन जो है बेटा वो हमारे पास 6.9 है, 6.9 बेटा कहाँ पे होगा, ये देखें 6 है, 6.9 पर काउंट करके 6.9 आपने लगा देना है इस तरह बेटा जी। जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन है वो हमारे 9.4 है, तो 9.4 बेटा कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे 9 और यानी 8 और 10 के दरमियान, तो बेटा 9 इधर लगा कर आपने छोड़ देना है, ठीक है जी। 9.4 आपने काउंट कर लेना इस लाइन लगा कर स्केल की मदद से। फिर आगे एशिया जो हमारे पास है, एशिया हमारे पास बनेगा 10.4, 10.4 से मेरा क्या 10 और 12 के दरमियान, तो आपने इसको थोड़ा ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे आपने इसको कर देना है, ठीक है जी बेटा। जस्ट आपने ये इसको अच्छी तरह करना है, ग्राफ पेपर में क्वेश्चन करने वाले होते हैं, बस आपको एक मैंने ट्रिक बताना है, तरीका बताना था कि इस तरह बेटा जी हम इसको फॉलोअप करेंगे। अब 2.9 देखिए बेटा, 2.9 जो मेरे पास है वो देखें उसमें क्या डाटा दिया हुआ है, आपके पास बुक मौजूद है, तो मैंने अभी आपको दिखाई बुक, तो उसके अंदर देखें लिखे है ईयर्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखे है, तो ईयर आपकी जो स्टार्टिंग हो रही है मेरे बेटा 1961 से हो रही है, 1962 से हो रही है बेटा, और फिर 1963 से, 1964 से 1965, और ये ईयर आप लिख दिए। फिर आपने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, तो मैक्सिमम मिनिमम देखें 2000 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 2000, इन 2000 का डिफरेंस, फिर 4000, फिर 6000, फिर 8, फिर 10, फिर 12000। तो आपको पता है कि उसने दिया हुआ है 1961 जो है वो हमारे पास कितना है जी, वो आपके सामने लिखा हुआ है, उसने जो डाटा दिया गया है वो पूरा 1000 का दिया, तो 10,000 पे आपने क्या कर दिए हैं, इक्वल करके आप लाइन लगा के इस तरह आपने इसको बना दिया, ठीक है बेटा। अब 962 देखें बेटा, 962 जो आपके पास है वो आप इसको ज़रा देखिएगा, उसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि आपने 9500 9500 तक 5000 तक आपने आना है। तो देखें जी हमारे पास किधर है, वो इसी के 8000 और 10,000 के दरमियान में आएगा जी, ठीक है बेटा, तो आपने दरमियान में लगा देनी है। इस तरह 963 है मेरे बेटा, 963 भी आपके पास है, 8150 है, 500 है, 81,500, तो वो भी आपने यहाँ दे लेना है कि 80,000 और 10,000 के दरमियान में आएगा। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे यहाँ पर पॉइंट ऊपर लेकर इस तरह आपने कर लेना है, क्लियर, ठीक है बेटा जी। 964 को देखिएगा, वो भी बेटा जी आपने इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करना है, वो हमारे पास 75500 है, 75,500 है, तो वो भी आपने इसी तरह आपने 80,000 और 10,000 के दरमियान बनाना है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट है वो लिखा है जी 1965, उसमें आपने बताना 50,000, 50,000 आपके पास 60,000 और 80,000 के दरमियान में है, तो अब दरमियान में इस तरह आपने इसका डायग्राम बना लेनी है, ठीक है बेटा जी। अब आगे चलते हैं जी, अब 2.10 देखिए बेटा जी, हमारे पास 2.10 वही है हमारे पास से क्वेश्चन जो जिस तरह पहले क्वेश्चन किए हैं, तो बैक्स यहाँ पे 2.10 यहाँ पे लिए ईयर लिखा है 1996, 97, 98 और आगे 1919 तक, 91 तक, 91 तक, और फिर आगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखे 1000, 1350, 1225 सॉरी 1400, 1375 और 1280। तो आपने इसी तरह बेटा इसको भी देख लेना है 2.10 को, तो देखें
1986 जो है वो आपके पास कितना 1000 है, तो 1000 तक आपने इसको टैली करके और इसको मार्क करके ऐसे शेडिंग कर देनी है आपने, ठीक है बेटा। फिर 1987 देखिएगा, वो भी आपने कहाँ तक जाना है, वो आपने 13.15 तक जाना है, तो 14 के थोड़ा सा नीचे आपने ये बना देना है। इस तरह आपने 1988 जो है 1225 है, 1225 से मुराद किया है कि 12 से थोड़ा सा ऊपर 25, ठीक है जी, ये आपने मिला देना है। 1989 देखिएगा 4000, तो 4000 बेटा ये लिखा 400 लिखा हुआ है, 400 आपके सामने ये इक्वल इसके इक्वल मिला देना है। 1990 है जो, वो बेटा जी आपके पास है 3075 1375 जो लिखा है वो आपके पास कितना है, इस 1200 और 1400 के दरमियान में वो आपने कर लेना है। और 1991 जो है वो आपके पास है 1280 कहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे 1280 12 से ऊपर और 14 के दरमियान में, ये आपने इसको रिप्रेजेंट कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2.11 जो है वो देखिए, वो भी बेटा ऐसी ही है। डाटा आपको दिया गया है 2000 से लेकर 2008 तक, वो आपने रिप्रेजेंट किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर स्टूडेंट आपने इस तरह मेंशन करना है जैसे मैंने बुक में मेंशन है, ठीक है। 1000 1005 11000 11000 ये आप फर्जी लेते हैं ये वाली, ठीक है। तो फिर आपने बताया कि 2000 पर है, तो वो आपके पास कितना है 1140 वो आपने मेंशन कर लेनी है। 2005 है वो 13000 है, 1300 है वो 1300 का लेना है। 2006 है वो 1210 है, तो ऊपर जाना है 1210 या 12 और 13 के दरमियान में, ठीक है जी, यहाँ पे आपने। और फिर 2007 जो है वो 1299 है, तो 1299 यानी कि 3300 से नीचे। और फिर आपके बाद 2008 जो वो 1330 है, 13 और 1300 और 1350 के दरमियान में आपने इसको मार्क कर लेना है, ठीक है बेटा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2.12 भी ऐसी है, 2.13 भी ऐसी है। इसमें क्या है, इसमें उसने दो डाटा दे दिया। 2.14 के अंदर ना दो डाटा दे दिए हैं आपको, एक उसने बर्थडे बता दी है, एक डेथ रेट बता दी है, वो भी ऐसे ही है मेरे बेटा, ठीक है। अगर उसने डेथ रेट बताई है तो देखो उसने लिखे इंडिया, तो इंडिया आपने यहाँ लिखना, जापान यहाँ, जर्मनी इधर, ठीक है, ये सारी आपने कंट्रीज लिख देनी है। और पहले उसने बताया बर्थ रेट को आपने शेडिंग करने के बाद इस तरह लाइन लगा दें, इस तरह लाइन कर इस तरह। और जब जो हमारे पास डेथ रेट होगी उसमें आप ज़रा बोल्ट ना लगा दीजिएगा, डॉट लगा लीजिएगा, वो समझ आएगी कि ये हमारा प्रिंट हो रहा है कि ये हमारे पास बर्थ रेट है, ये हमारा डेथ रेट है। तो आप इस तरह इसको भी रिप्रेजेंट कर देना है। 2.15 ये भी बेटा ऐसी है, आप इसको करें जैसे मैंने अभी करवाया है। ये आप इस तरह लिखने की जगह नहीं थी ना, तो इसलिए इसने तिरछा लिख दिया, ठीक है जी। और 2.16 भी ऐसी है, 2.18 सारे के सारे बेटा जी क्वेश्चन ऐसे हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी इंशाअल्लाह वो मैं डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि ये जो है ना वाइट बोर्ड पे करना मुश्किल है मेरे बेटा, क्योंकि इसलिए कि ये डायग्राम है, ये ग्राफ पे समझ आने वाली हैं, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये बता दिया। आप क्लास बड़ी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। जो भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।